हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका इस प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। डियर स्टूडेंट, तो आज मैं वास्तविक संख्या का रियल नंबर क्लास 10th के पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखना है तो पार्ट 1 में जाकर जरूर जुड़ें, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने संग्रह इकट्ठा किया है, और इसके थ्रू आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप ऑब्टेन प्राप्त करने में सफलता मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नलिखित में, फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। पूरा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं। तो देखिए, √7 जो है ए में जो दिया है ये अपरिमेय है। यहाँ पर बी में √3/7 ये अपरिमेय है। √80 में दिया है रूट, यहाँ पर देखिएगा √2/5 ये अपरिमेय हैं, लेकिन ये जो है अपरिमेय नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसको आप कैंसिल करोगे 3 से, तो 3 से काटने के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 25, ये 25, और ये 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, और ये 16 25 का जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर हो गया डब्बा। ठीक है। और नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 पर देख रहे हैं हम। √3 और √5 क्या है। अब देखिए, वेरी इजी कंसेप्ट, आपको बता चुके हैं पहले ही कि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ करेंगे तो हमें अपरिमेय ही मिलेगा। यानी कि √3 और √5 और मतलब जोड़, √3 और रूट और मतलब प्लस करते हैं √5, जब इसको ऐड करेंगे तो आपको अपरिमेय मिलेगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। यहाँ पे बताया जा रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, इसी को देखना है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपको कल मैंने पिछले वीडियो में 2 मेथड मैंने डिस्कस किया है कि या तो हर, यानी कि 105 से आप क्या कर लीजिए, 105 से आप क्या करोगे, 17 में भाग करोगे, जो ऑप्शन में दिखा रहा होगा, या भाग कर लो। और नहीं तो तुमको 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ाए थे मैंने, डिटेल क्लास में जाकर देख सकते हैं मेरे मैथ में। अगर नीचे वाला जो आपका हर रहेगा उसको क्या करना है, आपको तोड़ना है। वो क्या होना चाहिए, 2 का पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो शांत हो जाएगा, अन्यथा अशांत। तो आप देखेंगे इसको तोड़ोगे तो ये नहीं होगा, 2 और 5 के पावर के रूप में नहीं आएगा। ये b वाला भी नहीं आएगा, ये c वाला भी नहीं आएगा। आप लोग ब्रेक कर लेना, गुणनखंड करना तो जानते ही होंगे। और 100, अगर हम लोग 160 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। याद रखिएगा, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही आना चाहिए, तभी जाकर वो आंसर टिक करना है। तो ऐसा कौन है, ये 3/160 ही है, यानी कि डब्बा आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। ठीक है। इस 29 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे, ये कह रहा है कि 2.12112 देखो, जब संख्याएँ एक निश्चित पैटर्न में रिपीट करती रहती हैं, एक हमेशा रिपीट करे, अगला टर्म मतलब कंटिन्यूसली बढ़े, ध्यान देने की बात है यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 तो ठीक है, और यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, लेकिन फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटली आगे की तरफ जाते रहेगा। तो इस टाइप की जो संख्याएं होंगी वो अपरिमेय होंगे। क्या होंगी? अपरिमेय, यानी कि सी आंसर इसको चुन सकते हैं आप। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 30, √3/√12। देखिए, देखने में ये लग रहा है कि ये अपरिमेय होगा, चकमा दे रहा है आपको, लेकिन जब इसको आप काटोगे तो 3 चौका 12, 4 हो गया, और 4 का जो आप स्क्वायर रूट निकालोगे, 1/4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो सीधे 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 क्या होता है, ये परिमेय होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। ये 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको जस्ट पहले कंसेप्ट देते जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कंसेप्ट भी दे रहे हैं। तो बाबू ध्यान से सुनिएगा लोग। 3 - √2। और मैंने कल ही बताया जाए, पिछले ही वीडियो में मैंने डील किया कि एक अपरिमेय हो, एगो परिमेय हो और एक अपरिमेय हो। √3 अपरिमेय, ये परिमेय है, तो इसका जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी करेंगे ना, ये अपरिमेय ही आएगा। इसलिए ये रीड आउट क्वेश्चन है, मतलब पढ़ो आंसर मारो, ये इसका बॉल आंसर हो जाएगा। बॉल मीन्स बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 11.23 और फिर 564 पर रेकरिंग है। देखिए, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हालांकि इसको लिखने का कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी है कि हम लोग करते क्या है कि 11 को प्लस में कर देते हैं। 11 को क्या चीज़ में कर लेते हैं बाबू? प्लस में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉरी इसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका लिखने का तरीका है कि 11 और दशमलव के बाद प्लस और 2
3, फिर 5 6 4, और नीचे क्या करते हैं, जितना पर रेकरिंग रहे उतना 9 लगा देते हैं, ठीक है, और जितना पर नहीं रहे उसके बदले में 0, और जिस पर नहीं रहेगा उसको उसमें से घटा लेंगे 2 3, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये P/Q के रूप में आएगा। तो P/Q के रूप में होता है, उसको परमेय बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C, एक परमेय संख्या। C एक परमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम क्वेश्चन लाए हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ये 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि 5.2333 डॉट डॉट क्या है। देखिए 5 पॉइंट, ये कैसा है, इसको हम लोग चाहें तो 5.2 और 3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, B नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से ज़रा, तो 34 नंबर है। कह रहा है कि 1/√7 क्या है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को तो आपको देखते ही टिक लगाना चाहिए कि 1/√7 है, एक √7 रूट से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए अपरिमेय, यानी कि एप्पल आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि क्लियर दिखे क्वेश्चन पूरा। चलिए पढ़िए ध्यान से। भाज्य A और भाजक B हैं और A बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है बाबू, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने का प्रयास कीजिए। A भाजक है, A भाज्य है, B भाजक है, उसके लिए A बराबर BQ प्लस R, यानी कि वही फार्मूला है, थोड़ा सा मतलब लिखने का तरीका अलग है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो R के लिए कौन सा बात सत्य है, याद कीजिए जब आप वास्तविक संख्या पढ़े होंगे उसमें यूक्लिड बाबा का नाम आता है, ठीक है। यूक्लिड बाबा ने बताया था कि R मतलब A बराबर BQ प्लस R, यानी कि A बराबर BQ प्लस R जो है 21 शर्त पर लागू होगा, इसी पर यूक्लिड बाबा ने इस पर बोला था। तो ये बोले थे कि 0 से बड़ा या बराबर R होना चाहिए और B से छोटा, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऐसा C में है, इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 36 नंबर, 5√3। देखिए तुरंत ही पढ़ा के निकले हैं कि एक परिमेय हो, एक क्या हो, परिमेय हो यहाँ पर, और एक अपरिमेय हो, तो गुना करेंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा, यानी कि B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर रहा ये 37 नंबर क्वेश्चन है, 5.2372 ये क्या है। अब देखिए ये तो वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप चाहे तो दिमाग कॉमन सेंस लगा सकते हैं, 5वां 6ठा लेवल का क्वेश्चन है क्लास का। यहाँ पर आप देखोगे इसको जब दशमलव का हटाओगे तो 1 लिखा जाता है बटा में, और जितना अंक रहेगा उतना नीचे, मतलब 4 को है तो 4 0 लगा देते हैं और क्या कर लेते हैं, और हम लोग P/Q के रूप में लिख लेते हैं, तो इसीलिए ये इसका आंसर बॉल हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है कौन, यहाँ पर दिखा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 38 नंबर। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन विजातीय है। विजातीय मतलब सबसे अलग है, विजातीय चाहे कह देगा आपको, चाहे असंगत कहेगा तो आप लोग घबराइएगा मत, सबका मतलब होता है सबसे अलग चुनना। अब देखिए 2/3 परिमेय, √25/49 इसमें से निकल जाएगा तो 5 और बटा 7, तो ये परिमेय। √11 ये परिमेय नहीं हो रहा है, 7/3 डी में, तो डी वाला भी आपको क्या लग रहा है, ई होगा परिमेय, यानी सबसे अलग कौन दिखा, सी अपरिमेय, बाकी सब परिमेय परिमेय था, तो इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके लिए 39 नंबर, ध्यान दीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 39 नंबर आपके लिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय है उसको चुनिए। मैंने वैसे क्वेश्चन को चुनिए ना जो परिमेय है। ध्यान दीजिएगा ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये कुछ ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल है ही, बट इसको जेन्युइन क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं आप। ये मोस्ट VVI का सीरीज चल रहा है, इसमें देखेंगे आप साइड में क्वेश्चन के सामने दिया गया है, वो क्वेश्चन तो लिख ही रहा है, बगल में यहाँ पर देखिएगा ईयर लिख रहा है, मतलब कि ये कौन सा ईयर में पेपर पूछा गया है वो चीज़ आपके सामने हम डील कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को फ़ायदा उठाइए, एग्जाम में हाईएस्ट से हायर मार्क्स ऑब्टेन कीजिए, प्राप्त कीजिए। चलिए आइए देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय है उसको चुनिए। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाई एक कभी भी परिमेय नहीं होता है, पाई कभी भी परिमेय नहीं हो सकता क्योंकि उनके हमलों प्रसार अशांत होता है, तो ये आपका कट गया। नेक्स्ट √7 परिमेय नहीं, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय। ये देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 4, इसका निकला 5, तो इसीलिए ये क्या हो गया, परिमेय यही हो गया। इसकी बात करें डी नंबर, तो डी नंबर तो भाई कैंसिल ही नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से कौन सा अलग है। अब फिर जस्ट एक क्वेश्चन पीछे देखिए ना प्लीज़, कि मैंने ये बताया विजातीय, हम क्या बोले, विजातीय बोलेगा, अलग बोलेगा, विषम बोलेगा, सबका मतलब एक ही है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, वेरी नॉर्मल मेथड से, आसान तरीके से। 3/5 परिमेय, √16/4 को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2, तो यू परिमेय।
√2/5 ये परिमेय नहीं, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ये परिमेय नहीं हुआ इसलिए ये भी परिमेय है तो हम लोग इसको नहीं चुनेंगे। ये भी परिमेय है तो इसको नहीं चुनेंगे। ये भी परिमेय, मतलब कि ए बी डी एक टाइप का है और सबसे अलग कौन है? सी, इसीलिए √2/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 41 नंबर। संख्या 2.3 पर रेकरिंग है। थोड़ा यहाँ पर फोकस होइएगा। तो इसको P/Q के रूपेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए इसको हम शॉर्टकट ट्रिक से बता रहे हैं, सुनिएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 3 और 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। और नीचे लिखिएगा जितना एक ऊपर रेकरिंग है तो 1 बार 9, एक ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 बार 9, 1 बार 0, और जितना रेकरिंग नहीं है उसमें से घटा दीजिए। 3 पर रेकरिंग 3 घटा देंगे तो 31 में 3 के तो कितना हो गया बाबू? कैलकुलेट करोगे तो 29/90। देखो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन बी में है, 29/90 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये 2018 का क्वेश्चन है और बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें, क्योंकि 2018 का जो क्वेश्चन आया था उसमें बच्चों का थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कोई चिंता कीजिएगा ही मत मैथ में, क्योंकि मैं आपको 90+ नंबर लाने की प्रॉमिस करता हूँ। और प्लीज़ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 नंबर। 2 + 2√5 के बीच कौन से अपरिमेय, मतलब ये जो दे रहा है ऑप्शन में, आपको इसमें से बताना है कि वो कौन सा है 2 और 2.5 के बीच में है वही। अब देखिए इसको ना बस थोड़ा, जो आदमी इसको कैलकुलेशन करने में बैठ गया वो तो भैया उसका वाट लग जाने वाला है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटली दिमाग लगाना है। मतलब बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि 2 और 2.5 के बीच में किसका वैल्यू आता है वो सोचिए। अब देखिए 11 है तो 11 का वर्गमूल अगर आप निकालने बैठिएगा तो ये पक्का है कि 3 × 9 यानी कि 3 से प्लस आने वाला है। ठीक है, मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? 11 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 × 9 11 पहुँचना है, यानी 3 से ज़्यादा ही है, तो इसीलिए ये होगा ही नहीं। फिर आइए हम लोग बात करते हैं अब बी पर। बी को निकालने जाएंगे, √5 है तो √5 का वर्गमूल किसके वर्ग के करीब है? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 2 के ये समथिंग है, 2 के ऊपर है ये एक चांस बन रहा है यहाँ पर। बट आगे भी ट्राई कर लेते हैं। आगे देखिए ना, ये 22.5 है सी में। ये 22.5 मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 4 चौका 16 होता है बाबू। 22.5 मतलब 4 चौका 16, तब फिर भी 4 से मतलब कि यहाँ पर 2.5 से ऊपर नहीं जाना है, ये तो 4 से ऊपर चल गया। यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा। और चलिए ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग। डी बता रहा है ये 12 है, फिर भी 3 × 9 अभी बताया है, डील किया मैंने। यहाँ पर ए पर 3 × 9 फिर भी 3 से ज़्यादा, हमको 2.5 से ऊपर नहीं जाना है, तो डब्बा भी नहीं ऑप्शन मारेंगे। इसका आंसर बॉल हो जाएगा। सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, बस आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। 2018 बहुत कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पूछा था, बट लोगों के सोचने के नज़रिया अलग था, इसलिए उनको टफ लगा। चलिए देखिए, और उस तरह के गाइड भी मिला होगा इसलिए परेशानी हो गया होगा, बट आप मेरे साथ हैं तो डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में ही पता चलता है कि रियल स्टूडेंट के पास है कितना अंदर। तो चलिए देखिए यहाँ पर निम्न में कौन कथन सही है उसी को चुनिएगा। हम 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सत्य है? इस सत्य वाला बात को आपको क्या कर लेना है? सत्य वाले बात को चुनना है। अब सत्य पता करने के लिए सत्य नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है? ना, ये गलती है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 2 अपरिमेय संख्या अगर आप ले लीजिए, 2 अपरिमेय संख्या अगर आप ले लीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि एक √2 ले लिए और एक √3 ले लिए, तो इसको गुना करेंगे तो √6 ना हो जाएगा, तो ये अपरिमेय आ गया। इस अवस्था में तो बात सही लग रहा है। बट यहाँ पर अगर √2 ले लें और फिर √2 ले लें तो यहाँ पर ये तो भाई कट कुटा के सीधे 2 आ गया। तो 2 एक परिमेय है, तो कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। इस चीज़ के सेंस में ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर। देखिए मैं चाहूँ तो ऑप्शन मार के निकल सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट के साथ बताना पड़ेगा, तभी जाके आपका मतलब भला हो सकता है, तो घबराइएगा मत। चलिए देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाना हम चाह रहे हैं, बी नंबर, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये 100% सही है, क्योंकि एक ले लीजिए आप क्या ले लीजिए? एक ले लीजिए आप परिमेय संख्या ले लीजिए मन में, जैसे मान लीजिए हम 2 ही ले लिए, और एक ले लीजिए अपरिमेय संख्या 3 ले लिए, तो इसको गुना करेंगे। अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था इस पर, तो ये अपरिमेय ही ना होगा, तो इसलिए आपका बी नंबर 100% सही है। चलिए इसी तरह से हम आगे इस सिलसिला को बढ़ाने के लिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलने के प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर कौन हो गया? 44। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या हो सकता है? वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, और इसको बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन है। पढ़िए, ध्यान दीजिए, जवाब दीजिए इसका। आई होप आप पढ़ लिए होंगे। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या हो सकता है। यानी ये बोलना चाह रहा है कि अगर n के जगह पर हम लोग 1 रख दें, n प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट होगा। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्ट होगा। चलिए, तो रूट के अंदर आप ले लीजिए 1, रूट के अंदर ले लीजिए आप 2, रूट के अंदर क्या ले लीजिए आप 3। तो आप देख रहे हैं कि इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया, ये तो परिमेय। ये हो जाएगा आपका अपरिमेय, नहीं निकलेगा। ये हो जाएगा अपरिमेय। तो आप क्या देख रहे हैं, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ है, परिमेय कभी अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ये भी सही है, परिमेय अपरिमेय नहीं तो क्या है, प्राकृतिक तो आ रहा था ना, एक का वर्गमूल 1 आ रहा था, प्राकृतिक तो हो रहा था ना। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डब्बा नंबर, मतलब कि डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो कह रहा है प्रथम 13,946 अभाज्य संख्याओं का योग n है। तो n हमेशा विभाजित कथी से होगा, यही सुनना है हमको। n क्या चीज़ से विभाजित हो जाएगा, देखिए अगर n पर यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो n से विभाजित है, कैपिटल N उनका योग है, सॉरी उनका कैपिटल N योग बता रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग जो है कैपिटल N है। तो कैपिटल N हमेशा कथी से विभाजित होगा। तो ये याद रखिएगा, अभाज्य संख्या जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या भाज्य से कटे, वो इसमें से किसी से भी कट सकता है। तो इस अवस्था में हम लोग क्या मारेंगे, डब्बा आंसर मारेंगे, ठीक है। मतलब अभाज्य संख्या गारंटी नहीं कि अभाज्य से ही कटे, वो कोई अन्य संख्या से भी। अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है। तो 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो वहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं बोला है, यहाँ बोला है अभाज्य संख्याओं का योग बोला है, n है। तो एक गारंटी नहीं है कि 6 से कटेगा, इसका हो सकता है मतलब कुछ अन्य से भी कट जाए। तो इसलिए आपका आंसर डब्बा ही मारना सबसे उचित होगा, मतलब डी मारिए, ठीक है, कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नज़र के सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 46। x का पावर n प्लस 1 एक गुणक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या है। वाह, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बट अब डोंट वरी, आप मेरे साथ हो। x का पावर n प्लस 1 x का पावर n प्लस 1 एक गुणक मतलब एक फैक्टर x प्लस 1 है, x प्लस 1 है यहाँ पर, x का पावर n प्लस 1 एक गुणक x प्लस 1 के हैं, तो n का मान क्या हो सकता है। अब आपको पहले से थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए पहला वाला बहुपद दूसरे वाला बहुपद का अगर गुणक है, तो दूसरा वाला छोटा घात है तो जरूर जाकर बड़े घात को विभाजित करेगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इस n की जगह पर क्या रख दें कि ये जाके इसको फटक दे काट दे। तो चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से चलना ज़्यादा उचित रहेगा। अगर हम लोग बीसम ले लेते हैं, तो अगर हम लोग बीसम लेंगे तो बीसम में क्या आएगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो हम n की जगह पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब देखिए ना, ये 1 का तो कोई मतलब होता नहीं, ये डायरेक्ट कट गया, तो जब कट गया मतलब गुणनखंड है, तो इसीलिए सबसे अच्छा होगा कि यही ऑप्शन है सही, ए पर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए। अब आप कहोगे सर कोई और ऑप्शन लेकर दिखाइए। चलिए मैं आपके साथ आपकी खुशी के लिए 2 ले ली, सम ले ली, सम तो 2 से स्टार्ट होता है, 2। अब x का पावर आप 2 रखोगे 2 प्लस 1 और डिवीजन करोगे x प्लस 1 से, तो क्या होगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसीलिए ये खत्म हो गया, हम लोग बी भी नहीं लेंगे, सी भी नहीं लेंगे, डी भी नहीं लेंगे, हम लोग एप्पल ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर ये खत्म हो गया, 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपके सामने 47 नंबर। संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित कर सकते हैं, क्या क्या दिखा सकते हैं, इसको ध्यान से सोचना है। अब देखिए ये तो ऑप्शन से पढ़ने वाली बात है। एक वास्तविक संख्या को आपको पता होना चाहिए वास्तविक क्या है। वास्तविक क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय के समूह। परिमेय क्या होता है, पूर्णांक, प्रकृति, दशमलव, भिन्न सब होता है। यानी कि नंबर लाइन पर वो सब चीज़ दिखा सकते हैं, प्रकृति को भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर फिर आइएगा आपको तो अपरिमेय को दिखा सकते हैं, परिमेय को, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न के दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, शांत पूछा है, तो शांत के लिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि वह संख्या शांत होता है अगर p बटा q कोई परिमेय है, तो वही शांत होगा जो q का अगर गुणनखंड करें तो 2 का पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का हो, तभी वो शांत हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलो अब देखिए ऐसा कहाँ है, इसमें आपको देखोगे तो 7 में तो केवल 7 आएगा, तो फिर ये ऑप्शन कट गया। ये आएगा 7 3 का 21, यानी 7 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता।
यहाँ पर आ जाइए। फिर देखो कहोगे सर नीचे तो आपको दिख रहा है 2 5 तो दिख रहा है, यहाँ 2 5 तो दिख रहा है, लेकिन 7 एक्स्ट्रा है, तो फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबू ये जो 343 दिख रहा है ना, ये 7 का पावर 3 ही है, तो ये 7 का पावर 3 से कट गया और आपको ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं आपके लिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को 16, 20 और 24 के प्रत्येक से भाज्य वो कौन सा होगा। देखिए सबसे छोटी के मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये सीधी बात है कि 16 और 20 और 24 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब एलसीएम निकाल देना, तो जब एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपके लिए आंसर हो जाएगा डब्बा आएगा। अच्छा, ये तो हुआ प्रोसेस बना के, लेकिन बिना बनाए भी आंसर दे सकते हैं। सबसे छोटी संख्या, हाँ नहीं इसमें नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग यहाँ भी है, 1600 भी है, तो आप लोग बोर्ड हो जाएंगे, तो इसलिए आप ये नहीं होगा, आपको बनाओगे एलसीएम निकालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा डब्बा। ठीक है, 49 का डब्बा आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको हम ले चलते हैं कुछ और भी, अब लास्ट ही चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। अगर मैं आपको कंसेप्ट के साथ ना समझाऊँ तो फिर आप कहोगे सर कि कैसा चैनल या फिर मास्टर के पीछे पड़ा कि मेरा कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हुआ और पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं 50 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय इनके महत्तम समापवर्तय का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तय एलसीएम, महत्तम समापवर्तय का जोड़ यहाँ पर 600 है। तो बताइए, अगर एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसको प्यार से समझना चाहिए आपको। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको मेंटली समझने की ज़रूरत है। कैसे, तो देखिए, दो संख्याओं का लॉसा और मौसा का गुणा। देखो, तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए बाबू कि अगर एलसीएम एल कह दें, एचसीएफ को अगर हम लोग एच कह दें, तो ये कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, दो संख्याओं का लॉसा महत्तम समावर्तय इनके मौसा यानी कि महत्तम समावर्तय का 14 गुना है। लॉसा है 14 गुना किसके, मौसा के, तो मौसा एच है तो ये क्या हो जाएंगे, ये 14 गुना हो जाएगा लॉसा। ये एक यहाँ से रिलेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब सुनिएगा, लघुत्तम समापवर्तय, यहाँ से अब लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय का जोड़ यानी कि L प्लस H बराबर आपका 600 दिया है। ठीक है, अब आपको एक संख्या 280, एक संख्या अगर 280 है तो आपको बताना है, अगर A ये है तो B कितना है, B कितना है, यही क्वेश्चन बताना है। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए ये पहला वाला जो बात है और ये दूसरे वाला बात को ले जाकर इसमें रखोगे। H का मान 14, तो H का मान 14L और 14 1 15, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 600 दिया है ना, उसमें सीधे क्या करोगे, 15L से भाग करोगे, 15 चौका 60, यानी कि लघुत्तम कितना आ गया, अकेले 60 हो गया। तो यहाँ पर बोला है कि लौसा मौसा 600 है, तो लघुत्तम 60 हो गया, तो इसको घटाओगे तो HCF आ जाएगा। और जब HCF आ जाएगा तो आप क्या करोगे, A गुना B बराबर LCM गुना HCF, इस पर रखोगे। लौसा मौसा पहली संख्या पता चल गया, यहाँ पर कितना 280, यहाँ पर तो B निकल जाएगा, जाके भाग करेगा, इधर से जाके भाग करेगा तो निकल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आपका B आ जाएगा आंसर। थोड़ा टाइम मतलब आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते इतना, पर तो आप इस तरह कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये रहा 51 नंबर। 51 संख्या का नंबर का एक संख्या है 2.43 पर रेकरिंग, जिसको P बटा Q के रूप में। ये जस्ट मैंने एक कंसेप्ट क्लियर किया, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया। इसको 23 कर लेना प्लस 4.3 पर रेकरिंग, अब बटा रेकरिंग है 2 के ऊपर, तो आप क्या करना है, इसको रेकरिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, 4.3 और रेकरिंग 2 के ऊपर है तो नीचे डबल ना उतार लेना। अब इसको कैलकुलेशन करना, कटेगा क्या यहाँ से, नहीं कटेगा, यानी कि जाएगा सीधे गुना करेगा, इधर जाएगा जुटेगा। तो आपको ऐसे में आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। यहाँ से देखिए ना कि नीचे डबल 9 आएगा, डबल 9 तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इस अवस्था में डबल 9 कहाँ है, एप्पल में है। डबल 9 कहाँ पर है, एप्पल में है। तो बिना कैलकुलेशन को भी चाहे तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि डबल 9 और कहीं नहीं है, डबल 9 सिर्फ कहाँ है, एप्पल में है। तो इसलिए 51 नंबर का एप्पल ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी छांटने का थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन से भी छांटना सबसे बेस्ट माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ये तो
तुरंत शायद मैंने क्लियर किया है, तुरंत, तो डबल हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6x का पावर 4y, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6x का पावर 4y, ठीक, 12xy का मौसा। अब देखिए बिल्कुल आसान से, ये xy वाला मौसा पूछे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन होता है। चलिए आप चाहें तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 12 को, दूसरा को 6 गुना 2 12 गुना x गुना y। तो आप सीखे होंगे लोग आवाज गुणनखंड में कि उसी संख्या को हम लोग बाहर निकालते हैं जो दोनों में है। तो 6 दोनों में है, तो आपको तो पहले एक 6 आंसर आ जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन, समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा है कि 2 नहीं है तो 2 छोड़ देंगे हम लोग। x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो x का पावर हम लोग 1 लेंगे, फिर y है, y 1 है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो इसलिए y, यानी कि आंसर हो जाएगा 6xy। चलिए तो 6xy कहाँ है बाबू, डब्बा में, डब्बा आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर थोड़ा क्लियर दिखा दे, फ्रेश, 6xy हो जाएगा आंसर। चलिए 54 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 54, ध्यान से पढ़िएगा। रूट 50 है, रूट 15 का बराबर क्या हो, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा। आप इसको गुना कर लो, तो इसको क्या कर सकते हो, 15 का आ गया 150, अब 150 को कैसे तोड़ोगे, 25 छक 150 होता है। अब जब 150 जो होगा अंडर रूट जब 150 आएगा, अब इसको तुम ब्रेक डाउन करोगे, मतलब गुणनखंड करोगे, तो आपका एप्पल आ जाएगा, एप्पल। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर कौन हो गया, 55 नंबर। 3 + √3 और 3 - √3 का एक परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे। अच्छा क्या मतलब, आप लोग लेवल में अच्छा है, बट थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का है। कोई अगर मल्टीप्लाई करेगा तो हमें लगता है कि करते रह जाएगा, लेकिन जो कुछ दिमाग चलाएंगे बच्चे वो फटाक हो जाएंगे। आप लोग बचपन में रावण के ज़माने से आप लोग सीखते आ रहे होंगे कि a + b, बचपन से सेंस, ये फनी सेंस में बोल रहे हैं, छोटे क्लास से पढ़े होंगे कि a + b और इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। क्लियर। अब इस चीज़ का अप्लाई करते हैं यहाँ पर, यही फार्मूला, a के जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर √3 का स्क्वायर, तो इसका तो 9 हो गया, अब माइनस स्क्वायर से कट गया तो 3 हो गया, यानी कि 6 आंसर आएगा। 6 कहाँ है, तो सॉरी आंसर नहीं निकालना है, ये कह रहा है कि 6 है, तो परमेय है कि नहीं है ये बता रहा है। तो आपको पूरा 100% कहना चाहिए कि परमेय, क्योंकि 6 को p/, के ग्रुप में लिख सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये हो गया, क्वेश्चन हो गया कि 34 नंबर, 1.34 को परमेय के रूप में लिखिए। लीजिए ना, इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है क्या बोर्ड एग्जाम में, देखो ना 2013 का क्वेश्चन है, 1.34। अब देखो इसको बच्चा क्लास मतलब चौथा क्लास में पढ़े होंगे, हटाओ तो 1, 00 है तो 00, अब इसको कैंसिल आउट कर लेना अपना, कि वो भी करके दिखाए। इसका आंसर हो जाएगा 56 का आपके लिए बी नंबर आंसर। कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पर 2 से 50 और यहाँ पर करोगे तो 67, तो इसका बॉल आंसर कर लेना, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉल। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन हम ये लेके आते हैं, स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय होती हैं, बिल्कुल गलत है। आप इतना पहले ये बैठा लीजिए दिमाग में कि जो वास्तविक संख्या अगर मान लें तो अगर हम इसको बोल दें कि ये रियल नंबर है, एकदम फ्रेश समझ लीजिए, रियल मतलब वास्तविक है, तो इसमें 2 गो भौगोलों का एंट्री होता है। एक होता है जो परिमेय होता है और दूसरा होता है अपरिमेय, यानी कि हम लोग कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर कोई अकेले कहे कि पूरा परिमेय वास्तविक होता है तब भी गलत है, पूरा अपरिमेय तब भी गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी परिमेय अपरिमेय मिलेगा तभी जाकर वास्तविक संख्या बन सकता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं एक परिमेय होती हैं, सभी वास्तविक परिमेय थोड़ी हो जाएगा, सभी वास्तविक परिमेय यानी कि गलत हो जाएगा, नहीं आंसर टिक करके आएंगे आपके, कहीं कहाँ नहीं जा सकता, गलती होगा आपको, एप्पल आंसर हो जाएगा। सॉरी आपका आंसर बाय मिस्टेक ऐसे कर दिया, आंसर ए होना चाहिए, यानी कि नहीं होगा। 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, थोड़ा सा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 58। इस देखिए ना, एक ही टाइप का कितना बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आप तो खुश हो जाओगे मुझे लगता है। 0.2 और 3 पर रेकरिंग है, तो आपको जस्ट सिखाए हैं कि 2 3 बटा 2 के ऊपर है तो 2 को 9 उतार लीजिए। अब 23/99 कहाँ है, देखिए बी नंबर पर है, तो बी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, ये आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 59, 2 संख्याओं का गुणनफल। बाबू 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, देखिए हम पिछला वीडियो से बार इस चीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये मोस्ट बेबी यही फार्मूला है कि a गुना b बराबर LCM गुना HCF। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लसम मसक के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, योगफल यहाँ पर दिया है, नहीं होगा, अंतर दिया है, नहीं होगा, भागा दिया है, नहीं होगा, गुणनफल कहाँ है, सी पर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए इसको 60 नंबर। वास्तविक संख्या 43 बटा, वास्तविक संख्या 43 बटा, इसको ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 43 बटा, या थोड़ा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये 43 बटा 2 का पावर 4, 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों पर रुक जाएगा। देखिए किसी एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर जिसको नॉलेज नहीं रहेगा तो वो खेलते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपसे बस यही कहूँगा कि यहाँ पर मेरा कंसेप्ट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं बस आपको यही एक ही टेक्निक दूंगा कि 2 का पावर यहाँ पर 4 देख रहे हैं, 2 का पावर 3 देख रहे हैं, 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3, ठीक है। तो 2 और 5 में जो छोटा घात होगा ना उतना ही अंक के बाद खत्म होगा। फिर सुन लीजिए, अगर कोई यहाँ पर P बटा Q दिया हुआ है, P बटा Q दिया है, ठीक है, और Q का गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n का रूप का हो, ठीक है। तो इसमें जो छोटा होता है ना उतना ही अंक के बाद दशमलव खत्म होता है। अगर m छोटा तो m अंक के बाद, n छोटा तो n अंक के बाद, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 का पावर 4, 5 के पावर 3 में छोटा कौन है, 3 है, तो इसलिए 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, संख्याओं 62 नंबर का आंसर ये रहा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 62 नंबर आपके लिए ये रहा, संख्याओं 50 और 25 के मौसों और लौसों का गुणनफल। अब लीजिए 50 और 25 का पहले मौसों निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, 25 निकालना आना चाहिए आपको, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो आना ही चाहिए। तो मौसों आ जाएगा आपको 25, यूक्लिड से 25 गुना 50 तो 25 आ जाएगा मौसों। और जब मौसों हो गया 25 तो लौसों कितना हो जाएगा, 50, लौसों कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, और गुणनफल तो 25 पचे 625 और डबल जीरो, सॉरी 25 पचे आप सॉल्व कर लीजिएगा, शायद मौसों लौसों घबरा दिया हम बाई मिस्टेक से। 25 गुना 50 सीधे आप निकाल दीजिएगा 25, आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर बैठ के आप लोग आराम से। ये बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 और 50 का पहले निकाल दीजिए लौसा, ठीक है। तो पहले जब लौसा निकाल दोगे तो आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, ठीक है, 25 HCF हो जाएगा। तो आपका फिर आ जाएगा आप 50 हो जाएगा LCM। अब इसको गुना कर लो, 25 पचे 125, गुणनफल ने पूछा है तो गुणनफल कितना हो जाएगा आपका बॉल, ठीक है। तो इस तरीके से 61 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 278 को किस संख्या से विभाजित कर दें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त। देखिए इस क्वेश्चन को हम अगर आपको सिर्फ आंसर चेक करके भागें तो आपका आंसर 23 आ जाएगा, जाइए खुश हो जाइए। लेकिन सिर्फ आंसर चेक कराते हैं ना, वो समझिए आपने बस व्यूवर बढ़ाते हैं और बच्चों के लाइफ से कोई केयर नहीं करते हैं। आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। शेष रख दोगे, रखो इस पर। 278 को किससे विभाजित करें, यानी कि भाजक पूछ रहा है आपसे, तो 278 यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। और बराबर में भाजक आपको निकालना ही है, इसको तो क्या करना है, निकालना ही है, तो गुना क्या कर लेना, उसके बाद से क्या करें, भाग करेंगे, भागफल 2 हो गुना 12 अब प्लस शेषफल कितना हो जाए 2, तो 2 जाएगा घट जाएगा 278 में से आ जाएगा 2 भाग करेगा इसमें, तो आपका आ जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। भाग कर लेना अपना, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से मेरा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ और इस तरह से मैंने वास्तविक संख्या का पार्ट 1 ये पार्ट 2 है। और आशा करते हैं कि जब इतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लोगे, समझ लोगे विद कंसेप्ट, तो निश्चित तौर पर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। फिर भी मैं आपको आशा दिलाता हूं कि इतना तो अभी तो क्लास रनिंग पीरियड में तो मैं आपको कंप्लीट कर दिया एक चैप्टर से, बट आपको फिर भी नेक्स्ट जैसे कुछ करीब एग्जाम आएंगे फिर भी मैं आपको चुन कर इससे भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI बिहार बोर्ड में जो जनरली बार बार वही गेस आउट क्वेश्चन आपको लाऊंगा। तो पहले अभी चैप्टर चला रहे हैं, चैप्टर बाई चैप्टर, तो आप इसको पढ़ते जाओ और आगे फिर हम लोग देखेंगे। कल से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखना शुरू कर देंगे जिसका नाम होगा बहुपद, इसका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चलते चलते आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल है तो ज़रूर आप किसी अपने और भी फ्रेंड को शेयर करें ताकि उसका भी कल्याण हो पाए, ठीक है। थैंक यू।